हेलो ऑल। तो आज हम स्टैट प्रो के डे 9 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम एनालिसिस ऑफ G+10 स्टोरी बिल्डिंग्स, इसमें डेड लोड, वॉल लोड, लाइव लोड, लोड कॉम्बिनेशन और फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये टॉपिक्स कवर करेंगे। So let's have a look on load distribution. So this one is the load distribution diagram. So whatever load is coming over the slab, likewise surface load, linear load, point load, so which is all these load which transfer to the beam, जो भी स्लैब के ऊपर आता है वो बीम्स पे ट्रांसफ़र होता है। फिर बीम स्लैब एंड वॉल लोड जो है वो कॉलम के ऊपर ट्रांसफ़र होता है। देन द वॉल कॉलम का जो लोड है वो फुटिंग के ऊपर ट्रांसफ़र होता है, और जो फुटिंग का लोड है वो ग्राउंड लेवल पे ट्रांसफ़र होता है। लाइक दिस इज द लोड डिस्ट्रीब्यूशन। सो ज्योमेट्री वाइज हम स्टैट प्रो में वॉल लोड कैलकुलेशंस नहीं दिखाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वॉल लोड कंसिडर नहीं करते। सो वी हैव टू कंसिडर वॉल लोड फर्स्ट। सो यहाँ पे कुछ वॉल लोड कैलकुलेशंस हमने किए हैं। लेट्स एक पर्टिकुलर एक वॉल के लिए हमने कैलकुलेशंस किए हैं। सो लाइक मेन वॉल लोड हमें अब निकालना है। फॉर दैट पर्पस वॉल लोड प्लस प्लास्टर लोड इज द मेन वॉल लोड। So for the wall load, which is equals to wall thickness by wall height by wall length by density of brick, like volume into density of brick मतलब, so wall thickness is of 0.23, wall height is 3 and wall length is 1 per meter, मतलब हम पर मीटर में इसे निकालते हैं। सो यहाँ से इसे 1 per meter सेट किए। Then the density of brick is 19 or 20 or 21. So the wall load is of 13.11 kilonewton per meter. अब आउटर प्लास्टर लोड हमें निकालना है। सो फॉर आउटर प्लास्टर लोड इज इक्वल्स टू प्लास्टर थिकनेस इंटू वॉल हाइट बाय लेंथ बाय डेंसिटी ऑफ प्लास्टर। सो प्लास्टर थिकनेस इज ऑफ 16 mm, like 0.016 by 3 by 20 or 21 is the density of plaster. So the answer is 0.96. For the inner plaster load, plaster thickness by wall height by length by density of plaster. So inner plaster is of 12 mm, like 0.012 meter into 3 into 20 or 21 is the density of plaster. This answer is a 0.72. And then we have to calculate the total wall load, like 13.11 plus 0.96 plus 0.72, which is 14.79 kilonewton per meter. So अब इसे हम स्टैट प्रो में कैलकुलेशंस करते हैं। सो लेट्स सी इन स्टैट प्रो। अब हमने लास्ट वीडियो में डे 8 में हमने देखा था G+10 स्टोरी का कैलकुलेशंस एनालिसिस हमने देखा था G+10 के लिए। सो अब हमें उसके आगे वर्क करना है। सो फॉर दैट पर्पस क्लिक ऑन ज्योमेट्री, क्लिक ऑन जनरल में हमने ये जो है ये लोड अप्लाई किया था। देन सपोर्ट ऐड किए थे। लोड एंड डेफिनेशन पे जाएंगे। सो लोड एंड डेफिनेशन पे हमने डेड लोड असाइन किया था, सेल्फ वेट ऐड किया था। सो नाउ वी हैव टू ऐड वॉल लोड फर्स्ट। सो वॉल लोड ऐड करने के लिए आपको डेड लोड पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इट्स नॉट अ मूविंग, इट्स अ फिक्स्ड। सो उसके लिए हमें डेड लोड पे ही ऐड करना पड़ेगा। सो क्लिक ऑन डेड लोड एंड देन क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन। ऐड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वॉल लोड के लिए हमें मेंबर लोड पे क्लिक करना पड़ेगा। मेंबर लोड पे क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन यूनिफॉर्म फोर्स। जो हमने यहाँ पे निकाला है वॉल लोड के लिए जो है 14.79 किलोन्यूटन पर मीटर, वो हम ऐड करेंगे। क्लिक ऑन ऐड एंड क्लोज, देन सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर वॉल लोड एंड नाउ वी हैव टू अप्लाई इट ऑन द मेन वॉल। सो मेन वॉल पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इस तरह से आपको मेन वॉल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे मेन वॉल लोड अप्लाई करना है, क्योंकि ऊपर यहाँ पे हमें अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि दिस वन इज फॉर द पैरापेट और टेरेस है यहाँ पे। सो मेन वॉल लोड यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। सो फॉर दैट पर्पज सिलेक्ट दिस, देन क्लिक ऑन असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन, देन यस।
अब हमें पैराफिट के लिए अप्लाई करना है। सो वन मोर टाइम क्लिक ऑन डेड लोड, क्लिक ऑन ऐड, क्लिक ऑन यूनिफॉर्म फोर्स, और जो हमने कैलकुलेट किया है वो है 3.75 फॉर द पैराफिट वॉल। वॉल हाइट हमने चेंज की है, उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशंस किए हैं। सो सिलेक्ट दिस, क्लिक ऑन फ्रंट व्यू, सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर beams and then assign to selected beam, click on yes, like this way you can apply. So ये लोड्स अप्लाई करने के बाद अब हमें लाइव लोड अप्लाई करना है। सो लाइव लोड अप्लाई करने के लिए आपको सेपरेटली लोड के डिटेल्स पे जाना पड़ेगा, या फिर आप उसे इम्पोज लोड भी कह सकते हैं। सो हर एक के लिए अलग अलग लाइव लोड दिया है, जो कि आप IS कोड से रेफर कर सकते हैं। सो फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए 2 to 3 दिया हुआ है, और फॉर कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए 5 दिया है। सो हमने IS कोड के हिसाब से हमें कंसिडर करना है। सो क्लिक ऑन लोड केस डिटेल्स, क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन। ऐड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लाइव लोड है, लाइव पे क्लिक करने के बाद मतलब ये यहाँ से हम लाइव लोड सिलेक्ट करते हैं एंड देन प्रेस LL, नाम दिया है टाइटल, क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन, क्लिक ऑन क्लोज, सिलेक्ट दिस लाइव लोड एंड देन क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन। अब हमें लाइव लोड अप्लाई करना है टू द पर्टिकुलर फ्लोर। फ्लोर पे अप्लाई करने के लिए, फ्लोर लोड पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करना है। प्रेशर आई हैव टू कंसिडर इज -3 kN per meter square, as I assume the building is a residential building. Now I have to add the minimum and maximum range for this. So for that purpose just select the cursor and यहाँ से ये जो है ये बॉटम लेवल पे जो फर्स्ट नोड है लिया हुआ फ्लोर के लिए, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट। दिस इज द मिनिमम वैल्यू एंड ये जो है यहाँ पे कॉर्नर पे ये जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है नोड्स के लिए। सो अब हमें इसे अप्लाई करना है। सो सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर नोड। So this one is the minimum node value, as x is 0, y is 3 and z is 0. So y minimum is of 3, x is 0 and z is 0, and the maximum value x is 12, y is 30 and z is 12. So y is 30, x is 12 and z is also 12. Now I have to add these, so click on add option and then click on close. So this one is a live load. So इस तरह से live load यहाँ पे आया है। Now we have to add factor of safety or load combination. For that purpose just click on load case details, click on add option. यहाँ से आप this one is a load generation and then this one is the define combinations or auto load combination. If you don't know the exact value for the load combination, you can go ahead with auto load combination, but if you know it, just click over here. Now we know the exact value for dead load and live load according to IS code. So factor of safety is like select this load combination and then select this dead load and live load, click over here and then यहाँ से हमें ऐड करना है, it is 1.5, then click on add and close. So this one is the load factor for dead load and this one is for live load. Now we have to analyze and print. So click on analyze, click on all, click on add and then click on close, click on analyze and then click on run analyze, click on save. So here is a 0 errors. So click on output, view output file, click on done option. Density is, we edited it already, it is 25 and then this is the actual weight of the structure is this. Now we have to go for the post processing mode. So for that purpose you can click over here for the post processing. This is the dead load, live load and the combination of load case. या फिर आप सीधा यहाँ से मॉडलिंग, सीधा आप यहाँ से एनालाइज, रन एनालाइज, देन you can go for post processing mode. यहाँ से भी आप पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं।
So these are the for nodal displacement. These are the values for dead load, live load, and the combination of the loads. These are the reactions. Click on the beam. So these are the each and every details of beams. Forces. So हर एक fx, fy, fz हर एक beam के लिए है. If you want to know for any particular beam, so you have to double click on the particular beam or column. डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से इस तरह से आपको ज्योमेट्री दिखाई देगी. क्लिक ऑन द दिस वन इज द प्रॉपर्टी. लोडिंग, डेड लोड एंड लाइव लोड के लिए भी आप यहाँ पे लोड के डिटेल्स देख सकते हैं. shear bending, this one is the shear bending diagram. This one is the deflection. If you click on live load, this one is the live load deflection. लोड कॉम्बिनेशंस के लिए भी है. सो आप यहाँ से चेंज करके उसे देख सकते हैं लाइक दिस वे. सो वैल्यूज भी चेंज होती है. हर एक बीम के लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं. सो दिस आर द स्ट्रेसेस graphs. This one is the bending moment diagram. This one is shear force diagram. Then if you want to see the animation, you can click over here and then click on deflection, click on apply and OK. So here is the deflection for combination load. आप यहाँ से change कर सकते हैं. If you want to see the deflection for dead load, you can click over here. Then live load के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं. एंड लोड कॉम्बिनेशन लोड के डिटेल्स के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं. सो यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो रहा है. इफ़ यू गेट अ डिफ्लेक्शन लाइक दिस, इस तरह से अगर आपको डिफ्लेक्शन ज़्यादा मिलता है तो आपको प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी पड़ेगी. क्रॉस सेक्शन, यू हैव टू चेंज द क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टीज़ एंड बार साइज फॉर द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. सो दिस इज हाउ वी गिव द एनालिसिस फॉर G+10 story buildings. So this is all about day 9. In the next video we learn day 10 commands. Thank you.